सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अडवाणी ब्लॉगर पे। एक नए टूर की शुरुआत एक नए दिन से। तो मैं बता देता हूँ, हम लोग जा रहे हैं उम्रा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये टूर रहेगा हमारा 15 दिनों का। और 15 दिन में से सिर्फ 14 ही दिन हमें मिल पाए बिकॉज ऑफ दिस एयरलाइंस। इस वक्त हम सब बैठे हैं सऊदी एयरलाइंस की प्लेन में, जो कि मुंबई से टेक ऑफ करेगी और डायरेक्ट जिद्दा जाएगी। सारे पैसेंजर बैठ चुके हैं, हम लोग भी हमारी सीट पर बैठ चुके हैं, इंस्ट्रक्शन वगैरह सब चल रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ ऐसी हो जाती है कि प्लेन की इंजन ख़राब हो जाता है। कंटिन्यू 2 से ढाई घंटा बैठने के बाद हमें फाइनली पता चलता है कि हमारा इंजन ख़राब है, तो ये प्लेन टेक ऑफ नहीं करेगी और हम सबको यहीं पे उतरना पड़ेगा। भले ही एक दिन ये हमारा डिले हुआ, लेकिन ये बात अच्छी है कि पहले ही पता चल गया कि प्लेन के इंजन में खराबी है। ये सऊदी एयरलाइंस है, काफ़ी बड़ी एयरलाइंस है, तो उसने रिस्क नहीं लिया। सारे पैसेंजर्स को उसने दिया है, होटल दिया है मुंबई में सबको। बराबर एक बस आई, सबको पिकअप करी और होटल पे ड्रॉप करी है। एक होटल नहीं थी, कई सारे अलग अलग होटल थी। सो पैसेंजर भी बहुत सारे होने की वजह से सबको इधर उधर डिवाइड कर दिया। और हमें दिया है 4 स्टार वर्ट्रेस होटल, जो कि मुंबई में नियर बाय एयरपोर्ट ही है। कई सारे पैसेंजर्स बहुत अर्जेंट में जा रहे थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया एयरलाइन से कि मेरे को दूसरा फ़्लाइट का टिकट वगैरह दे दो, बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग को नहीं मिला। फिर आई डोंट नो वो लोग ने क्या किया, और फिर वो लोग सब लोग चले गए। थोड़ा टाइम इंतज़ार भी किया कई और लोगों ने, बट उनको फ़्लाइट नहीं मिलने की वजह से वो लोग चले गए। ये होटल काफ़ी अच्छा है। हम लोग यहाँ पर आए तब हो चुका था, ऑलमोस्ट लंच का टाइम हो चुका था। तो हम लोग यहाँ पे लंच करने के लिए आए हैं। अभी तक रूम हमारा डिसाइड नहीं हुआ है, हमारा लगेज अभी भी बाहर ही पड़ा है। लेकिन खाने का टाइम हो चुका था, तो उन्होंने भी कहा कि आप लोग तब तक खाना खा लीजिए, हम लोग रूम अरेंज करते हैं। बिकॉज ये सब सडनली हुआ, एयरलाइन से भी इनको बहुत अर्जेंट में बताया, और हम लोग भी यहाँ फ़ौरन पहुँच गए, तो उनको ये सब मैनेज करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो गई। तो फाइनली हमें रूम मिल चुका है। हम लोग टोटल फैमिली में 5 लोग थे यहाँ पे ट्रैवल करने वाले। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर पाँचों को साथ में दे दोगे तो उसका कहना था आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट हमको प्रॉब्लम है। तो उन्होंने हम लोग को एक साथ 5 नहीं दिया। एक रूम 3 लोगों का दिया, एक रूम 2 लोगों का दिया, ऐसा करके 2 रूम दिया उसने हमको। तो ये हमारा रूम है, काफ़ी अच्छा है। इसका एक छोटा सा टूर आपको दे रहे हैं हम लोग। इस वक्त तक हम लोग को नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, किस तरीके से काम चलेगा। तो काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद मैंने भी थोड़ा सा कोशिश किया, और जो एयरलाइंस है उसमें इन्फॉर्म किया, और उनसे भी इंफॉर्मेशन मांगने की कोशिश किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ के मुंबई एम्बेसी में जो एयरलाइंस के वाले लोग हैं, उन लोग को उस बारे में कुछ नहीं पता कि कब तक चीज़ों का सॉर्ट होगा और हमको दूसरी फ़्लाइट मिलेगी। लेकिन इतना ज़रूर पता चला है कि इंजन में कोई पार्ट ख़राब है, जो कि यहाँ पे नहीं मिलेगा, उसको सऊदी से ही लाना पड़ेगा। देखते ही देखते रात हो गई है, और हमको रात का भी डिनर यहाँ पे मिल चुका है। तो हम लोग यहाँ पे अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं, और दुआ कर रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द प्लेन का मसला हल हो जाए, ताकि हम लोग का दिन वेस्ट ना हो। तो ये टोटल टूर हमारा 15 दिन का है, और हमें इसी चीज़ का प्रॉब्लम है कि हमारा 7 दिन मक्का में और 7 दिन मदीना में, और बचा हुआ एक दिन तो ट्रैवल में चला जाएगा। तो अगर जितना दिन हम मुंबई में रहेंगे, उतना ही दिन हमारा माइनस होगा मक्का में से। तो हमें वही चीज़ का टेंशन था कि भाई जितना जल्दी हो सके सॉर्ट हो जाए और हम लोग फ़ौरन पहुँच जाए मक्का में। हम लोग ने हमारे ट्रैवल एजेंट से भी बात किया कि अभी ये पता नहीं प्रॉब्लम कब सॉर्ट होगा, तो आप एक काम करो, मदीना के डेज़ कुछ कम कर दो और मक्का के थोड़े बढ़ा दो। तो वो भी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका सब बुकिंग ऑलरेडी है, डेट टू डेट सब बुकिंग है, मक्का का भी और मदीना का भी। तो एनी हाउ कॉम्प्रोमाइज़ हमें ही करना है। ना एयरलाइन से कुछ अपडेट मिल रहा है, और ना ही हमारे ट्रैवल एजेंट से कोई अपडेट मिल रहा है। फिर और कुछ बचा नहीं, हम जाके सो गए, और फिर नेक्स्ट डे उठे, आगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट भी काफ़ी अच्छा था यहाँ पर। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा फिर वही प्रॉब्लम कि अब आगे करें क्या, कैसे पता करें कि क्या स्टेटस है, क्या होगा, कब फिनिश होगा, कब हमको वापस जाने मिलेगा। एक चीज़ हमारे लिए ये अच्छी हो गई थी कि हमने एहराम तो पहना था, लेकिन नियत नहीं किया था। लेकिन कई ऐसे ग्रुप थे जिसने नियत कर लिया था, और अब वो एहराम नहीं निकाल सकते थे, तो उनको मजबूरन पूरा दिन वो एहराम में ही रहना पड़ा। और हमारे पास ये अच्छा ऑप्शन था कि हम एहराम निकाल सकते थे। फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ, और अपडेट आ गया। भाई ये है मर्सिडीज की बस, पहली बार बैठा। हाँ है बाजू। हाँ हाँ, वो आए थे इमरान, यहाँ पर पास में ब्याह भी कर देते ना। आ इमरान हो।
और जो अपडेट भी आई है वो हमारा ट्रैवल एजेंट के पास से आई है कि उसने बताया कि तुम्हारा इतने इतने बजे का फ्लाइट हुआ है, तो बस आएगी लेने के लिए, आप लोग निकल जाना। तो जैसे ही हम एयरपोर्ट में एंट्री करने लगे तो हमें एंट्री नहीं मिल रही थी बिकॉज हमारे पास टिकट नहीं था। तो वो गार्ड ने हमें रोक लिया वहाँ पर। फिर उसके बाद फिर हम लोग ने उनको पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन किया। तो उसके बाद फिर वहाँ से सऊदी एयरलाइंस का कोई पर्सन आया, वो पूरा वेरीफाई किया। फिर हम सबको वेरीफाई, एक एक पर्सन को वेरीफाई करने के बाद एंट्री दिया अंदर। न्यू बोर्डिंग पास और न्यू स्टैंप लगा पासपोर्ट पे, और जो परसों स्टैंप लगा था उसको लोग ने कैंसिल भी किया था इमिग्रेशन ऑफिसर ने। और अब हम खुशी खुशी प्लेन में बैठ गए। और ये प्लेन वही है जो परसों कैंसिल हो गई थी। इसका इंजन का पार्ट जो भी ख़राब हुआ था ये लोग ने मंगा के फिर से फिक्स किया उसको, और अब प्लेन तैयार है और इंशाल्लाह हम सेफली पहुंच जाएंगे। परसों के दिन जब प्लेन उड़ने वाली थी तो पूरे का पूरा प्लेन ऑक्यूपाइड था और हम लोग को भी सीट मिली थी मिडल की। तो अब प्लेन ख़राब हो गया तो आई डोंट नो वो लोग क्या करें, उनको पैसे मिले कि नहीं मिले, बट इतना तो पता है कि सबके सब चले गए हैं। ऑलमोस्ट 80% पूरा प्लेन खाली है और जो 20% है वो हम लोग ही है। पूरा हमारा एक ग्रुप है टूर का। अब पूरी प्लेन खाली है तो एयर होस्टर भी बोली है कि आपको जहाँ बैठना है बैठ सकते हो, आपकी मर्ज़ी है सिर्फ फर्स्ट क्लास को छोड़ के। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फर्स्ट उम्रा है, तो हम दोनों भी बहुत एक्साइटेड है। पहली बार हम ये चीज़ परफॉर्म करने वाले हैं तो वी आर वेरी एक्साइटेड। और सऊदी एयरलाइंस में ये भी एक अच्छा है, आई डोंट नो और भी हो सकता है कि एयरलाइंस में ऐसा सिस्टम हो। यहाँ पे एयर होस्टर आके आपको गाइड नहीं करती है कि सीट्स ऊपर ले लो, विंडोज़ ओपन कर लो और इमरजेंसी में क्या आपको करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्क्रीन पे दे रहा है और स्पीकर पे बता रहा है, तीनों लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में और अरबी में। अभी आधा घंटा हो चुका है हम लोग प्लेन में बैठे हैं, सारे बोर्डिंग भी हो चुकी है लेकिन अभी तक ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई है। होप के इस बार हमें मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। सो फाइनली प्लेन स्टार्ट हो चुकी है एंड रनवे की तरफ जा रही है और पायलट ने भी अनाउंस कर दिया है कि वी रेडी टू टेक ऑफ। सो वी आर हैप्पी। और ये सऊदी एयरलाइंस जो है वो ऑब्वियसली सऊदी की है और सऊदी इज़ मुस्लिम कंट्री, तो यहाँ पर फ़्लाइट उड़ने से पहले ये लोग दुआ भी पढ़ाते हैं। फ़्लाइट मतलब सफ़र की दुआ पढ़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। फ़्लाइट के नीचे 2 कैमरे भी लगे हैं, जो एक फ्रंट की तरफ फेसिंग है और एक डाउन की तरफ फेसिंग है, जिससे हम लोग दोनों भी साइड का नज़ारा देख सकते हैं। लेकिन अंधेरे में क्या ही दिखेगा, सब काला काला ही दिखने वाला है। फिर भी हम 3D एनिमेशन से काम चला रहे हैं। फ़्लाइट को उड़ के पौना घंटा ही हुआ था कि एयर होस्टर ने मील सर्व कर दिया है। यहाँ पर डिनर में अवेलेबल है इनके पास वेज और नॉन वेज दोनों भी ऑप्शन अवेलेबल है। आओ आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमें क्या क्या मिला है। चिकन बिरयानी, अभी ये कचुम्बर, सैलेड, गुलाब जामुन, ये देखो ये बोलो आलू के पराठे, ओके, तो ये आलू के पराठे हैं और अचार, मिक्स अचार। बस इतना सा खाना। चलो खाना स्टार्ट करते हैं। वैसे पैसेंजर्स कम थे और खाना बहुत सारा था इनके पास, तो एयर होस्टर ने हमसे कहा कि अगर आपको दूसरा भी कुछ चाहिए, अगर वेज में भी चाहिए या और बिरयानी चाहिए तो आप बोल सकते हो, हम आपको सर्व कर देंगे। बट फ़्लाइट में इतना खाया नहीं जाता है, ये बिरयानी ठीक थी, ओके ओके हमने खा लिया। मैंने इस स्क्रीन के फीचर्स को थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश की और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, मैं प्लेन को कई तरीके के 3D एंगल से देख सकता हूँ। प्लस डेस्टिनेशन का टाइम दिख रहा है, टाइम ऑफ अराइवल दिख रहा है, स्पीड दिख रहा है, और टेम्परेचर तो देखिए -34 डिग्री, यानी कितनी ही ठंडी है बाहर। जस्ट अभी अभी पायलट ने अनाउंस किया कि हम मिकात क्रॉस कर रहे हैं, तो आप लोग उम्रा की नियत कर सकते हैं। तो हम लोग ने उम्रा की नियत कर लिया और बाहर देखिए पूरा अंधेरा। पहुंच गए। लैंडिंग हो रही है अपनी, सामने एयरपोर्ट।
ये दोनों भी कैमरे का एंगल तो अच्छा दिया है, पर एक एंगल इसने ये भी रखना चाहिए कि जहाँ पे टायर बाहर आता हो और लैंड करता हो, ज़मीन से जब टच करता है, तो वैसा भी कुछ एंगल होना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिद्दा एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। अब जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ। पासपोर्ट इमिग्रेशन वो सब निकाल दो डायरेक्ट मोबाइल का ना गिरेगा नहीं पर वो। हाँ, मोनोरेल टाइप है। मुझे ये फीचर बहुत अच्छा लगता है कि आपको गेट से निकलने के बाद डायरेक्ट कोई ऐसी व्हीकल मिल जाए जो आपको इमिग्रेशन तक ड्रॉप करे और चलने की ज़रूरत ही ना पड़े। इमिग्रेशन डन, हम लोग ने क्लियर कर लिया इमिग्रेशन और अब जा रहे हैं बेल्ट पे बैग कलेक्ट करने के लिए। नाम लिखा हुआ था जो बैग उठाए थे, अपने में भी क्या लगा हुआ है? अपने में तो लॉक। हमारे बैग्स तो आ चुके हैं, बट अभी कई ऐसे लोग हैं जिनके बैग्स नहीं आए हैं, तो उनका वेट कर रहे हैं। जैसे ही सबका बैग आ जाएगा तो एक साथ हम बस की तरफ निकलेंगे। सऊदी गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी रखा है। पूरे दुनिया से जो भी हज और उम्रा के लिए लोग आते हैं उन लोगों के लिए प्रॉपर बस की पार्किंग है, कार की पार्किंग है, टैक्सी अलग से है। बहुत ही अच्छी फैसिलिटी और मेंटेन किया है। बस जो है टूर एंड ट्रैवल वाले ने अरेंज करके दिया है, तो सामान हमें खुद से ही रखना होगा क्योंकि सिर्फ ड्राइवर ही अवेलेबल है। ये पहला झलक बस का, इनसाइड से ये बस कैसी है, सब कुछ फैसिलिटी है। मैं एक टूर आपको इसका पूरा ज़रूर दूंगा अभी। तो बस में भी है बेल्ट और स्मोकिंग मना है। हमारी शक्ल देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग कितने थके हुए हैं। सऊदी टाइम जोन के हिसाब से 11 बज चुका है और अभी एक और सवा या 1.5 घंटे के करीब लगेगा मक्का पहुंचने के लिए। चलो बस का एक टूर दे देता हूँ। टॉयलेट है। हाँ अच्छा है बस में टॉयलेट। ये हमारी लग्जरी बस जो हमें एयरपोर्ट से पिकअप कर रही है और मक्का में होटल तक ड्रॉप करेगी। इस वक्त सिर्फ हमारा ही सामान और हम लोग ही है यहाँ पर। काफ़ी सारे लोग हैं लेकिन अभी वो लोग बाहर रुके हुए हैं क्योंकि एयरपोर्ट से निकलने के टाइम पर सिम कार्ड सेल करा जा रहा था। तो सिम कार्ड कई सारे लोग ले रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें अभी नहीं चाहिए। हम लोग बाद में सोचेंगे सिम कार्ड के बारे में। ये बस के कुछ फीचर्स है, इतने सारे बटन है, पता नहीं किस काम आते हैं ये सब। इस वक्त ज़्यादा लोग हम लोग बैठे नहीं हैं, काफ़ी कम लोग हैं, सबके सब सिम कार्ड खरीद रहे हैं।
ना जाने सबको आने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हमें यहाँ से होटल जाना है, सामान रखने हैं, फ्रेश होना है और हमारा उम्रा कंप्लीट करना है। बिकॉज जब तक हम उम्रा कंप्लीट नहीं करेंगे हम एहराम नहीं निकाल सकते हैं, तो वो हमें कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त सब लोग आ चुके हैं और अब हमारी बस बाहर निकल रही है। तो ये जो आप खुला मैदान देख रहे हो ये पार्किंग एरिया है। अभी 1 से सवा घंटा है यहाँ से मक्का पहुँचने के लिए, तो लोग काफ़ी थक चुके हैं इसलिए आराम कर रहे हैं। तो हम भी थोड़ा सा पावर नैप ले लेते हैं ताकि हम आगे की हमारी जर्नी को कंटिन्यू कर सके और एक पावर अच्छा खासा मिले। तो ठीक है, फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए।